माता वैष्णो देवी को प्रणाम, बाबा भैरवनाथ को प्रणाम, भादवा माता को प्रणाम। यशोधन ज्ञान सागर चैनल आपका स्वागत करता है। मेरे बड़े बुजुर्गों आपको प्रणाम, माताओं बहनों भाइयों आपको प्रणाम, मेरे नौजवान साथियों आपको प्रणाम। आज मैं आपके सामने बहुत ही रोचक विषय पर चर्चा करने वाला हूँ और राशि कन्या पर मैं आज विशेष चर्चा करूँगा और उपाय ही ऐसा सटीक आपको मैं बताऊंगा जिससे आपके सारे काम बनने लग जाएंगे। काम कौन से बनेंगे? सबसे पहले घर के अंदर पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, वह समाप्त हो जाएगा। माता पिता और पति पत्नी में जो मनमुटाव हो रहा है, धीरे धीरे वह भी समाप्त हो जाएगा और आपके घर में यह उपाय करने से सुख शांति का वातावरण बना रहेगा। लक्ष्मी नारायण स्वयं आपके घर में निवास करेंगे। जब आपके घर में लक्ष्मी नारायण भगवान निवास करेंगे तो आपके पुत्र की शादी हो जाएगी और शादी भी ऐसी होगी, उसके लिए पत्नी ऐसी आएगी, आपके घर में बहू ऐसी आएगी जो संस्कारवान होगी, पूरे घर को लेकर के चलेगी और आपकी पुत्री, उसका विवाह ऐसी जगह होगा जिससे वह आपकी पुत्री जहाँ भी जाएगी वहाँ उसका सुखमय जीवन हो जाएगा। आप किराए के मकान में रह रहे हैं तो घर के मकान में चले जाएंगे। आप यदि मकान में रह रहे हैं तो बंगलों में चले जाएंगे। आप छोटी गाड़ी में घूम रहे हैं, आपको लग्जरी गाड़ी मिल जाएगी। इस दिवाली से उस दिवाली तक आपका जीवन सुखमय हो जाएगा और आपका घर एक स्वर्ग में जैसे आप रह रहे हैं, क्योंकि लक्ष्मी नारायण भगवान आपके घर में रहेंगे तो आपको खुद को आनंद घर में प्राप्त होगा, सुख शांति का वातावरण बना रहेगा। तो आपको मैंने ये बताया तो आप बड़े खुश हुए। तो चलिए आप इस वीडियो को, इस एपिसोड को सब्सक्राइब करिए, पास में बेल आइकन घंटी को दबाइए ताकि नया आने वाला चमत्कारी वीडियो आपको तुरंत आवे और आपका जीवन उससे आगे उत्तरोत्तर बढ़ने लगे, भाग्य आपका बदलने लगे। लाइक करिए, शेयर करिए और अपने इष्ट मित्रों में इसको आगे बढ़ाइए। यह वीडियो देखिए, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं जो उपाय बताता हूँ वो करो। आपको जहाँ भी जैसा भी उपाय अच्छा लगे उसको करिए, लेकिन उपाय करते रहिए। जो आपके उपाय लग जावे और आपका जीवन बदलने लग जावे, उसी से आप जुड़ जाइए। तो मेरा ये कहना है कि मैं आपसे जो उपाय बता रहा हूँ वह कन्या राशि के लिए बता रहा हूँ। कन्या राशि वाले के जातक को 29 अक्टूबर को, देखिए इस महीने अक्टूबर में सारे ग्रह अपनी राशि का परिवर्तन कर रहे हैं। तो कोई क्रूर ग्रह भी कर रहा है, कोई शत्रु ग्रह भी कर रहा है और कोई शुभ ग्रह भी कर रहा है। सभी ग्रह करीब करीब अपनी राशि से दूसरी राशि में, एक राशि से दूसरी राशि में जा रहे हैं। इस अक्टूबर मास में ऐसा संयोग बना हुआ है। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं अपने भक्तों को, अपने व्यूअर्स को, अपने सब्सक्राइबर को ऐसा एक उपाय दे दिया जाए कि ये ग्रह इस दिवाली से उस दिवाली तक किसी भी राशि का जातक हो उसको शुभ फल देने लग जाए और उसके पितृ भी उसके घर में उसको शुभ फल देने लग जाए। उपाय ऐसा है, उपाय में बहुत बड़ा दम है, लेकिन श्रद्धा और विश्वास आपको रखना पड़ेगा। बताना मेरा धर्म है, करना आपका कर्म है। आपकी जिंदगी धीरे धीरे एक साल में बदल जाएगी, ये मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ। यह ऐसा चमत्कारी उपाय है। 29 अक्टूबर को कार्तिक मास की एकम प्रारंभ हो रही है और 30 अक्टूबर को राहु मेष राशि से मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं 18 महीने के लिए। तो मेरा ये निवेदन है कि ऐसे क्रूर ग्रह आ जाते हैं
तो ये उपाय अगर आप कर लेते हैं, 1 महीना करना है, लगातार करना है, कंटिन्यू करना है, एक दिन भी उसमें चूक नहीं होना है, तो ये क्रूर ग्रह कोई भी होगा ना, तो यह क्रूर ग्रह भी आपके फेवर में काम करने लग जाएगा। वो कैसे करेगा वो मैं आगे बताता हूँ वीडियो में, आप सुनते रहिए। तो देखिए अब मैं आपको बताता हूँ करना क्या है। 29 अक्टूबर को कार्तिक मास की एकम से लेकर 27 नवंबर तक कार्तिक मास पूरा रहेगा। 27 नवंबर को पूर्णिमा का दिन रहेगा। आपको रोज हमेशा पूरे महीने एक दीपक ले जाना है। दीपक में आप घी भी भर सकते हैं, आप तिल्ली का तेल भी भर सकते हैं। दीपक में 4 बाती होना चाहिए, चारों दिशाओं में उनका मुंह होना चाहिए। संध्या समय एकम के दिन 29 तारीख को, अक्टूबर मास की 29 तारीख के दिन संध्या समय सूर्य अस्त होने के पहले आंवले के पेड़ के नीचे जाना है। आंवले का पेड़ आप पहले से ही ढूंढ लें, साफ सुथरा पेड़ हो, वहाँ जाकर के उस आंवले के पेड़ में उस दीपक को रख कर के 4 बाती का दिया और 4 ही बाती उसमें आप लगा करके, तिल्ली के तेल से भरा हो, घी से भरा हो और चारों दिशाओं में उसका मुख हो। और ऐसा आप चिंता नहीं करें कि क्या पता कौन सी दिशा में कौन सा दीपक, ऐसा कुछ नहीं है। चौमुखी दिया है, जैसे ही आप लगाएंगे लक्ष्मी नारायण भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। लगाते ही 1 दिन लगाया, 2 दिन लगाया, 3 दिन लगाया। अच्छा, इसमें भी संशय आपको होगा कि हमने महाराज वो दीपक जो है गुरुदेव लगाया है एकम के दिन, तो दूसरे दिन उसको लेकर के आइए, साफ करिए, स्वच्छ करिए और फिर शाम को फिर जाकर के लगा दीजिए। 4 बाती लगाना है। ऐसा नहीं हो कि लच्छे की 2 बाती कर दी और 4 मुंह हो गए। 4 बाती अलग अलग करना है, चाहे लच्छे की करें चाहे रुई की करें, करना जरूर है। 4 ही बाती उसमें रख दीजिए, घी रख दीजिए, तिल्ली का तेल रख दीजिए और हर रोज वह दिया आप आंवले के पेड़ में सूर्य अस्त के पहले संध्या समय में रोज लगाएं। अब उसमें क्या होता है, कोई जातक 2, 4, 8 दिन के बाद में उसको कहीं बाहर जाना होता है, तो घर का दूसरा सदस्य, पत्नी, बच्चा, पुत्र, पुत्री, सास, ससुर, कोई भी जाकर के उस दीपक को अवश्य आंवले के पेड़ में लगाएं और सभी को बता दें कि ये आंवले का पेड़ है, यहाँ मैं दीपक लगा रहा हूँ। मैं बाहर चला जाऊँ, मैं कहीं चला जाऊँ, लेट आऊँ तो सूर्य अस्त के पहले लगाना है। तो कोई भी जावे और लगा के आ जावे। लक्ष्मी नारायण योग देखो कैसे बनता है। 30 दिन में आपके भाग्य उत्तर उत्तर बढ़ने लग जाएगा, भाग्य खुलेगा, चमत्कार हो जाएगा। लक्ष्मी माता बंधी हुई दौड़ी दौड़ी आपके घर में आएगी, लक्ष्मी नारायण भगवान चले आएंगे। ऐसा योग बना हुआ है। इस उपाय में इतना दम है। तो मेरा यही आपसे कहना है कि कन्या राशि वाले जातक इस कार्य को निश्चित करें और अपने भाग्य को बदलने में इस उपाय से पीछे नहीं हटें, ये उपाय करें। अब इस बीच में धनतेरस आ रही है, तो धनतेरस के दिन भी आप अपने घर के सामने, देहली के बाहर आंगन में चौमुखी दिया तिल्ली के तेल का, घी का आप लगा सकते हैं। उससे भी आपका जीवन अगली धनतेरस, अगली रूप चौदस, अगली दिवाली तक स्वर्ग बन जाएगा आपका घर। लक्ष्मी नारायण भगवान आपके घर में निवास करेंगे। या स्वयं आप देखना, आप छोटी सी पूजा भी करेंगे तो लक्ष्मी नारायण भगवान उससे प्रसन्न होंगे पूरे साल, क्योंकि आपने 1 महीना सेवा कर ली है। आनंद आ गया, लक्ष्मी नारायण भगवान आपके घर में बैठ गए। फिर रूप चौदस को फिर अपना घर के दहलीज के आगे आंगन में फिर चौमुखी दिया लगा दिया और फिर दिवाली के दिन फिर यह दिया अपने घर के दहलीज के आंगन में लगा दिया। 3 दिन यहाँ लगाना। पूर्णिमा के दिन अगर आपसे संभव हो सके तो नदी नाले, नदी के सरोवर पर, तालाब के सरोवर पर या किसी बहते हुए किनारे, जल के किनारे, नदी के किनारे, सरोवर के किनारे, तालाब के किनारे आप चौमुखी दिया पूर्णिमा के दिन, 27 नवंबर को पूर्णिमा है, 27 नवंबर को यह दिया संध्या समय सूर्य डूबने के पहले आप
नदी के किनारे, सरोवर के किनारे, तालाब के किनारे लगा करके आ जाइए। पूरा महीना इस काम को आप करेंगे। आंवले के पेड़ में पूरे 30 दिन दीपक लगाएंगे, 3 दिन दिवाली के अपने घर पे लगाएंगे, पूर्णिमा को नदी तालाब सरोवर में लगाएंगे, तो पूरा वर्ष आपको आनंद ही आनंद मिलेगा। व्यापार में आपको लाभ मिलेगा। बंधी हुई लक्ष्मी आपके घर में दौड़ी दौड़ी चली आएगी। किसी ने लक्ष्मी को बांध रखा है, अभी आपके खर्चे बढ़े जा रहे हैं, कर्जा होता जा रहा है, नाम नहीं ले रहा है कर्जा उतरने का। तो यह सब काम ये आप जब उपाय करेंगे तो आपके घर में कर्जे भी उतर जाएंगे, धन का आगमन हो जाएगा, लक्ष्मी नारायण भगवान आपके घर में बैठ जाएंगे। आपके ग्रह नक्षत्र जो अनिष्ट है, कब अनिष्ट हो जाते हैं ग्रह पता नहीं चलता, तो वह नक्षत्र स्वयं लक्ष्मी नारायण भगवान आपके घर में विराजमान है, तो उनके चरणों में वो बैठे रहेंगे और लक्ष्मी नारायण भगवान आपको आशीर्वाद देंगे। क्यों कि आपके ऊपर तो 9 ग्रह अब आ ही नहीं सकते, तो लक्ष्मी नारायण भगवान के पैरों में बैठे रहेंगे कि प्रभु आप आ गए तो अब मुझे कहाँ इस जातक को परेशान करना है, मैं तो आपके श्री चरणों में हूँ। ऐसे वो ग्रह बात करेंगे, लक्ष्मी नारायण भगवान से करेंगे। भगवान से बड़ा कोई ग्रह नहीं होता, आप इस बात को समझ लीजिए। शिव जी को याद करिए तब भी 9 ग्रह प्रसन्न, हनुमान जी को याद करिए तब भी 9 ग्रह प्रसन्न, लक्ष्मी नारायण भगवान को याद करिए तब भी 9 ग्रह प्रसन्न, भगवान कृष्ण को, राधा मैया को याद करिए तब भी 9 ग्रह प्रसन्न। तो मेरा यही तो आपसे कहना है कि आंवले के पेड़ में दीपक लगा करके लक्ष्मी नारायण योग घर में बना दीजिए। घर के अंदर लक्ष्मी नारायण योग बन जाएगा तो अगली दिवाली तक आपके घर में शहनाइयाँ बजती रहेगी, पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, और पुत्री भी अगर हुई तो वह ऐसी भाग्यशाली होगी कि आपके घर की दशा ही बदल देगी और आपका घर सुखमय आनंदमय हो जाएगा। कन्या राशि वालों, इस उपाय को करके आप अपने जीवन को सुखमय, समृद्धिवान, धनवान बनाइए। पूरा साल आपका चार्जेबल हो जाएगा। घर के अंदर कभी आपने दिया लगाया नहीं लगाया, कभी पूजा करी नहीं करी, चिंता की कोई बात ही नहीं। पूरा महीना आपने कर लिया, पूरा वर्ष आपके लिए लक्ष्मी नारायण योग बना हुआ है। जैसे ही आपने छोटी सी एक दीपक की बत्ती भगवान के यहाँ आपके पूजा घर में लगा दी, आपका जीवन लक्ष्मी नारायण योग बन करके सुखमय हो जाएगा। इसलिए मेरा ये कहना है कि इस एक महीने को आप तपस्या के रूप में करके, साधक के रूप में करके और अपने परिवार को, अपने को भाग्यवान बना दीजिए। यही आपसे मैं प्रार्थना और विनती मेरे प्रभु से भी करता हूँ। आप इस काम को करिए, आपको निश्चित सफलता मिलेगी। मैं बहुत बोल चुका हूँ, अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। अच्छा वीडियो लगा है तो इसको तुरंत सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और शेयर करें, लाइक करें और अपने इष्ट मित्रों में इसको आगे पहुंचाएं, तो आने वाला वीडियो तुरंत आपके स्क्रीन पे आवे। और यह ऐसे में चमत्कारी वीडियो राशि के डालने का मेरा मकसद ही ये है कि आपका भाग्य उदय हो जाए, बस मैं ये चाहता हूँ। थंबनेल में भी मैं लिखता हूँ कि कन्या राशि के जातक आपका भाग्य उदय हो जाएगा, करें ये उपाय। तो वो इसका मतलब ये होता है कि अंदर आप देखें, उसको लगन और भाव से सुने और उसको उपाय को आप करें, तो आपका भाग्य धीरे धीरे पूरे साल में चमक जाएगा और आप धनवान बन जाएंगे, लक्ष्मीवान बन जाएंगे। देखिए, आप धनवान जब बन जाते हैं तो पकड़ के लक्ष्मी को बैठना नहीं है। धनवान जब बन जाते हैं तो धर्म का मार्ग खोल दीजिए। गौ माता के जाकर के गौशाला में आप खल कपासे की बोरी रख दीजिए, चारा वहाँ रखवा दीजिए, कुत्ते को रोटी डालते रहिए, गाय को रोटी खिलाते रहिए, और जो गरीब लोग तबके के लोग हैं उनको गुलाब जामुन खिलाइए, जो उनको कभी मिलता नहीं है उनको पनीर की सब्जी खिलाइए। जो गरीब लोग हैं उनको मिलता नहीं है, उनको पनीर की सब्जी खिला करके तृप्त कर दीजिए। उनको फल फूल खिला दीजिए, सेव फल खिलाइए गरीबों को, केले खिलाइए गरीबों को, अनार खिलाइए गरीबों को, गरीबों की सेवा करिए।
तो आपका भविष्य, आपका भाग्य उत्तरोत्तर तरक्की की ओर आगे बढ़ेगा। और फिर आपको यशोधन ज्ञान सागर चैनल पर नंबर लगा करके बताना है कि गुरुजी आनंद आ गया। मुझ तक आने की आवश्यकता नहीं है। आप जब ये करेंगे तो यशोधन ज्ञान सागर पे आप फोन पे ही मुझसे चर्चा कर लें। लेकिन फिर भी आपको संशय हो तो अपनी पुत्री के लिए, कि मुझे मेरी पुत्री के लिए कौन सी राशि का वर ढूंढना है जिससे मेरी पुत्री सुखी रहे, तो आप लगा सकते हैं फोन, लेकिन शुल्क लागू रहेगा। अपने पुत्र के लिए बहू कौन सी राशि की लाना है, आप लगाइए फोन, लेकिन शुल्क लागू रहेगा। यह मैं आपसे निवेदन और प्रार्थना करता हूं। अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। और नंबर 9425368386 पर आप फ़ोन लगाइए। 9425368386 पर आप फ़ोन लगाइए। 9589206921 पर भी आप फ़ोन लगा करके चर्चा करके और मुझसे मिल सकते हैं और बात कर सकते हैं। अब मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप माता वैष्णो देवी कमेंट्स में लिखें, भादवा माता को कमेंट्स में लिखें, बाबा भैरवनाथ को कमेंट्स में लिखें, और ईश्वर आपकी मदद करे, सब काम आपके शुभ हो, तब ये यशोधन ज्ञान सागर चैनल भी सुखमय जीवन यापन करे। यही मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ।